वेलकम बैक टू इंग्लिश 1.907। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास होने वाली है नाउन पर। नाउन का हम नंबर दूसरा कॉमन नाउन पढ़ेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन और प्रॉपर नाउन की स्टडी प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। अगर आपको उसे देखना है तो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो नंबर 2 होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? देखिए, कॉमन नाउन है कि इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि ऐसे नाम जो सबके लिए कॉमन हो, हम उससे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। फॉर एन एग्जांपल जैसे देखिए, बॉय है, गर्ल है, टीचर, टेबल, चेयर, बुक, पेन, etc। इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन। बात यह है, जैसे देखिए कि बॉय कहा जाए तो बॉय में बॉय है, गर्ल है ना, बुक है और पेन है, ये सब के सब क्या है? कॉमन नाउन है। जब हम किसी को नाम ले लें, जैसे हमने कह दिया कि राम, है ना, कह दिया श्याम, तो ये किसी खास के नाम हो गए। जब किसी खास का नाम हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से गर्ल में अगर हम किसी खास लड़की के नाम ले लें, जैसे हमने कह दिया कि सीता, किसी का नाम ले लें, गीता, ये भी किसी का नाम है, तो किसी खास लड़कियों का ये नाम है, तो इसलिए कौन से नाउन होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। इसी तरीके से बुक, जितनी भी किताबें हैं सबको हम बुक कहेंगे जो कॉमन है, लेकिन हम किसी खास किताब का नाम कह दें ना, कोई खास किताब हो, जैसे रामायण, ये भी एक किताब ही है ना, जैसे कुरान, ये भी एक किताब है, लेकिन ये किसी खास किताब का नाम है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चारों चीज़ें किस में आ जाएंगे? ये आएंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन जो सबके लिए कॉमन है, जैसे बॉय है, गर्ल है, बुक है, पेन है ना, सभी चीज़ें इसमें आएंगी, ये हो जाएंगे आपकी कॉमन नाउन हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन नाउन के कुछ रूल देखते हैं। देखिए, पहला रूल ये कहता है कि कॉमन नाउन जो है वो फ्री इज टू बी फ्री सिंगुलर और प्लूरल, यानी कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल से फ्री होता है, यानी कि हम उसका यूज जो है सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है कि जनरली आर्टिकल यूज्ड विद कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, यानी कि कॉमन नाउन जो है ये अगर सिंगुलर नंबर में है, किसमें है? सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला रूल है, देखिए क्या कहता है कि जनरली आर्टिकल नॉट यूज्ड विथ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, यानी कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कॉमन नाउन के 3 रूल पढ़े हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है? वो सिंगुलर प्लूरल से फ्री होता है। क्या होता है? फ्री फ्रॉम सिंगुलर प्लूरल, यानी कि ये बाध्य नहीं है कि हम इसको सिर्फ सिंगुलर में ही करेंगे या प्लूरल में करेंगे, इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। दूसरा रूल ये क्या है कि कॉमन नाउन जो है ये अगर सिंगुलर नंबर में हो, किसमें हो? सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहीं पे कहा रहा है कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल में हो, किसमें हो? प्लूरल में हो, तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये 3 रूल हमें याद करना है। तो अब देखिए हम सेंटेंस क्या है? 3 सेंटेंस दिया, बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट और बॉयज आर ऑनेस्ट। इसमें देखते हैं हम कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला देखिए है बॉय इज ऑनेस्ट, यहाँ बॉय का सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके पहले कोई आर्टिकल होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? गलत होगा। अगला सेंटेंस है द बॉय इज ऑनेस्ट, यहाँ पर बॉय क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका यूज हुआ है, ये भी सही है। और चूंकि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल द आया है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तीसरा सेंटेंस है कि बॉयज आर ऑनेस्ट, बॉयज यहाँ देखिए प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब देखिए एक चीज़ आप बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले आर्टिकल क्यों लगाते हैं, यानी कि कॉमन नाउन जो है उसके पहले आर्टिकल ये जो दा लगा है इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है? तो जब हम किसी को डेफिनेट करते हैं, यानी किसी को जब हम खास बनाते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल, जैसे हमने कर दिया कि जब हम किसी लड़के, जैसे कहे हमने कि द बॉय, इसका मतलब है कि ये कोई खास लड़का है ना, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इससे बता रहे हैं कि द बॉय यानी कि वो लड़का। इसी तरीके से हमने कहा जैसे द पेन, यानी कि वो कलम, जब आप किसी दुकान पर जाएं और उसको दुकानदार से बोलें कि मुझे वो कलम चाहिए, यानी कि द पेन, द बुक, किसी किताब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मुझे वो किताब चाहिए, द बुक, तो वहाँ पे हम इस बुक को, इस पेन को क्या कर रहे हैं? डिफिनेट कर रहे हैं, है ना, इसको डेफिनेटली बता रहे हैं कि हमको वही चाहिए, इसलिए उसके पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्लूरल की बात करें, जैसे बुक्स है, तो हम इसको द बुक्स नहीं कहेंगे, द पेन्स नहीं कहेंगे, द बॉयज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, ये तो ज़्यादा लोग हो गए हैं। इसलिए कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन कॉमन नाउन अगर प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ
स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन, यानी किसी ग्रुप या कलेक्शन को जो नाम दिया जाए उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए कैटल, क्राउड, है ना, कम्युनिटी, फर्नीचर, ये सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे देखिए क्राउड, क्राउड के माने क्या होती है, भीड़, है ना, जो कलेक्शन में। इसी तरीके से एक वर्ड और भी होता है मॉब, मॉब के माने भी होती है भीड़, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो क्राउड वाली भीड़ है ये कोई सामान्य भीड़ है। कौन सी भीड़ है, सामान्य। लेकिन ये जो मॉब है ये कौन सी भीड़ होती है, ये गुस्से वाली भीड़ होती है ना, भीड़ बहुत गुस्से में है तो उसे हम कहेंगे मॉब। लेकिन भीड़, सामान्य भीड़ लगी हुई है तो उसे हम कहते हैं क्राउड। लेकिन दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों जो हैं ये इकट्ठे एक ग्रुप को बता रहे हैं, इसलिए कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, किनको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कि अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल यानी कि पशुओं के झुंड को कहते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं का समूह। अ नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। अ टफ्ट ऑफ ग्रास यानी घास का गुच्छा। अ ओली ऑफ शार्ट यानी गोलियों की वर्षा। अ बैंड ऑफ नोमैड्स यानी घुमक्कड़ों का जत्था। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से कलेक्टिव नाउन हैं, जैसे देखिए एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी श्रोताओं की मंडली। अ क्रू ऑफ सेलर्स यानी नाविकों का समूह। अ लिटर ऑफ पपीज यानी कुत्ते के बच्चों का समूह। अ ब्रॉड ऑफ ट्रस्टी यानी विश्वास पत्रों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी यानी कि घुड़सवारी सैनिकों का दल जो होता है उसको कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों के दल को कहते हैं। अ ट्रेन ऑफ डंकी, गधों के समूह को कहते हैं। अ टीम ऑफ हॉर्स यानी घोड़ों के समूह को कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अ बैरेज ऑफ क्वेश्चन यानी बौछार, प्रश्नों की बौछार। अ मस्टर ऑफ पीकॉक यानी मोरों का झुंड। अ बाउल ऑफ इलनेस, बीमारियों का दौरा। अ बजट ऑफ न्यूज, समाचारों का संग्रह। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड यानी टापुओं का समूह को कहते हैं। अ कोड ऑफ लॉ, कानूनों की संहिता जो होती है उसे हम कहते हैं कोड ऑफ लॉ। इस तरीके से कॉन्फिडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की जो संधि होती है उसे कहा जाता है। अ लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की जो संधि है उसे कहते हैं। अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचनाओं की खान होती है। जैसे देखिए असूट्स ऑफ फर्नीचर यानी कि फर्नीचरों के समूह को कहा जाता है असूट्स ऑफ फर्नीचर। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स थे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस तरीके से बहुत से कलेक्टिव नाउन आपको बुक में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि नोट है, नोट में क्या किया गया है कि कलेक्टिव नाउन आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ये पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसे क्या है कि अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऐसा कलेक्शन जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर हो, क्या हो, डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स से बना हो उसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ देखिए जैसे सीनरी है ना, मशीनरी है, ज्वेलरी है, ग्रोसरी है, फर्नीचर है, लगेज है, ये सब के सब क्या है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से बने हैं, है ना। इसमें एक ही प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। सीनरी में सिर्फ एक ही सीन्स नहीं होती हैं, बहुत सी अलग अलग सीनों से मिलकर के बनी होती है सीनरी। मशीनरी जो होती है वो अलग अलग कलपुर्जों से बहुत से सामानों का समूह होता है। ज्वेलरी में बहुत से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरीज होती हैं। ग्रोसरी है, आप सामान लेने जाते हैं तो उसमें बहुत से सामान आ जाते हैं। फर्नीचर है, लगेज है, ये सब के सब क्या हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स या मेंबर से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या है, इसका रूल है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव का है इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, है ना। ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं। एस या ई एस कांट बी यूज्ड विथ इट, यानी इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहला क्या है कि ये सिंगुलर होते हैं, है ना। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और इनके साथ यस या यस का यूज़ नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 एग्जांपल है कि द फर्नीचर आर वेरी गोल्ड, दूसरा है द फर्नीचर्स आर वेरी गोल्ड, तीसरा है द फर्नीचर्स आर इज वेरी गोल्ड, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है द फर्नीचर आर वेरी गोल्ड। अब ये फर्नीचर ये कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी ये सेंटेंस। दूसरा है कि द फर्नीचर्स आर वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे देखिए द फर्नीचर्स आर वेरी ओल्ड, अब यहाँ तो गलती है, फर्नीचर्स, फर्नीचर के बजाय फर्नीचर यस जोड़ दिया गया। दूसरा, इसमें प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। तीसरा है द फर्नीचर इज वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर है जो क्या है, सिंगुलर, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब इज लेकर के आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा है देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं कि अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ, यानी वहाँ पे क्या था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जनरलाइजिंग, और यहाँ पे सेम काइंड्स ऑफ कलेक्शन, उसको हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर हो, क्या हो, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर हो, वो क्या कहलाता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन।
ठीक है, ये आप याद करना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर है तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और सेम काइंड्स ऑफ मेंबर है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए पीपल है ना, इसमें क्या होते हैं, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर पाए जाते हैं, जितने भी लोग होंगे। पब्लिक है ना, तो सेम काइंड्स ऑफ मेंबर। कैटल है यानी जानवरों का जो समूह होता है। जेंट्री है ना, पीजेंट्री है, ये सब क्या है, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर इसमें पाए जाएंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये क्या होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसका देखिए कुछ एग्जांपल है। जैसे क्या है कि इट इज़ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये क्या होती है, प्लूरल होती है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आती है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या था, वो सिंगुलर थी और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आ रही है। लेकिन ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होती है, ये प्लूरल होती है ना, और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर के आएगी। और इसमें भी वही है कि यस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस। आगे कहा गया है कि द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। तीसरा सेंटेंस है द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। अब इसमें देखिए कौन सा सही है। द पीजेंट्री, पीजेंट्री क्या है, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ना, जो सेम काइंड्स ऑफ पर्सन से मिलकर के बना है। अब ये क्या है, प्लूरल है और अपने साथ कौन सी वर्ब लानी चाहिए, इसे प्लूरल, लेकिन यहाँ पे लाया क्या है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगला है द पीजेंट्रीज। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे गलत हो जा रहा है ना, ये यस या यस नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे यस लगा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगला है द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी, अब ये क्या, पीजेंट्री है ना, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, जो प्लूरल होती है और अपने साथ प्लूरल वर्ब आर लेकर आएगी, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक नोट है ना, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया कि पीपुल है ना, पीपुल का प्रयोग अगर कंट्री के अर्थ में हो, है ना, कंट्री के अर्थ में भी होता है, तो इस अर्थ में हम इसे क्या मान लेंगे, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए इसे हम पीपुल्स में बदल सकते हैं। जबकि क्या कहा है कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, है ना, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं वो जनरली क्या है, यस या ई एस नहीं लेते हैं। ठीक है, यस या ई एस लेकर के उनको नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन पीपुल, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर हम इसका यूज़ कंट्री के रूप में करें, है ना, इसका कंट्री के रूप में भी होता है, तब वहाँ हम पीपुल को पीपुल्स में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देखिए इंडिया इज़ द पीपुल ऑफ एशिया। अब यहाँ पे देखिए इंडिया क्या है, एशिया की एक कंट्री है ना, यहाँ पीपुल का जो यूज़ हुआ है वो एज ए कंट्री के लिए हुआ है ना, कंट्री के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीपुल ना होकर के क्या होना चाहिए, पीपुल्स होना चाहिए, इसलिए ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसी तरीके से देखो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपुल ऑफ एशिया, है ना, ये भी इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये क्या है, ये पीपुल हैं किसकी, एशिया के, यानी एशिया की एक कंट्री है। तो यहाँ पीपुल जो है ये कंट्री के एज ए कंट्री के रूप में हुआ है, तो यहाँ पीपुल ना होकर के क्या होना चाहिए, पीपुल्स होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देखिए कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपुल्स ऑफ एशिया। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान एशिया की क्या है, ये कंट्री है, तो यहाँ पर देखिए पीपुल्स का इस्तेमाल हुआ है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है देखिए, तीसरा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि अ कलेक्शन दैट्स मेंबर आर आइदर यूनानिमस आर डिफरेंट इन ओपिनियन, है ना, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में जो मेंबर्स होते हैं, है ना, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर होंगे, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से, ये तो मिलकर के मेंबरों से मिलकर के बना होगा, तो इसके जो मेंबर हों वो अपनी ओपिनियन, अपने विचार में क्या हो, यूनानिमस हो, यानी कि एक मत हो, या फिर उनका मत जो है वो अलग हो, है ना, सबका मत क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, हो सकता है, तो उसे ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो ज्यूरी, है ना, जजों का जो समूह होता है उसे हम ज्यूरी कहते हैं। जैसे कमेटी है, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का को क्या होता है, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, यानी किनका समूह होता है, ये उल्लुओं का समूह। आप देखेंगे किताबों में तो इसमें है कि उल्लुओं का जो समूह होता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है कि उसके मेंबर जो हैं वो अपनी ओपिनियन में यूनानिमस हो, एक मत हो, या फिर वो डिफरेंट हो, यानी कि वहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब इसमें एक चीज़ है कि इफ़ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यूनानिमस है, यानी कि अपने विचार में क्या है वो एक मत है, तो वह सिंगुलर होता है और अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के मेंबर अगर एक मत है, यूनानिमस है ना, तो वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ये चीज़ आप याद रखिए। दूसरी चीज़ है कि
जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, है ना। तो कमेटी क्या है, इससे क्या पता चलता है, द कमेटी हैव टेकन बोल्ड स्टेप इन दिस केस। इसका मतलब है कि कमेटी जो है वो अपनी ओपिनियन में यूनोनिमस है ना, यानी कि क्या है, वो एक मत है। जब एक मत है तो वो क्या होगी, जल्दी से बताओ क्या होगी, वो सिंगुलर होगा, है ना। नेचर में क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अपने साथ कौन सी वर्ब लेकर के आएगी, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लगा है, जो कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखिए, द कमेटी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, है ना। यहाँ पर कमेटी क्या है, यानी कि अपने इस केस में एक बहुत ही गंभीर स्टेप कदम उठा रही है। तो फिर यहाँ पे क्या है, वो यूनानिमस है। जब यूनानिमस है तो वो क्या है, सिंगुलर है, और अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर हैज़ लगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, नहीं सॉरी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन बिकम प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल नंबर। दूसरी है कि अगर उसके मेंबर क्या है, अपनी ओपिनियन में डिफरेंट है ना, सब एक मत ना हो, यानी कि सबके मत क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होते हैं, वो प्लूरल बन जाते हैं, है ना। नेचर में प्लूरल होते हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर आएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल है, द कमेटी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कमेटी जो है इस केस में कोई भी स्टेप नहीं ले पा रही है, यानी कि उसके सदस्य जो है, उसके मेंबर हैं, वो क्या है, वो सब अपने विचार में अलग अलग है, यानी कि सबके मत एक नहीं है। जब सबके मत एक नहीं है तो वो प्लूरल बन जाएगा, और अपने साथ कौन सी वर्ब लानी चाहिए, प्लूरल, जबकि यहाँ पे है सिंगुलर वर्ब लगी है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। आगे देखिए, अगला है कि द कमेटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कमेटी हैव नॉट टेकन, यानी कि इस केस में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। इसका मतलब है कि जो कमेटी के मेंबर हैं वो क्या है, उनके मत कैसे हैं, डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, मेल नहीं खा रहे हैं। जब मेल नहीं खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल होगा, और अपने साथ कौन सी वर्ब लाएगी, प्लूरल वर्ब लाएगी। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब देखिए हैव का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, चौथा नंबर है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए, अ नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड आर वेटेड बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि ऐसा नाउन जिसको मापा यानी मेजर किया जा सकता है या इसको तौला जा सकता है, लेकिन हम उससे क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे देखिए, वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, गोल्ड है, ये गोल्ड, सिल्वर, वुड, है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है मटेरियल नाउन। कौन से नाउन, मटेरियल नाउन, यानी कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए रूल क्या है मटेरियल नाउन का, जनरली इट इज़ क्या है, सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, है ना। ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं मटेरियल नाउन, और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, है ना, इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए एग्जांपल क्या है, वाटर आर कलरलेस, ये सेंटेंस सही होगा, अ वाटर इज कलरलेस या वाटर इज कलरलेस, कौन सा सही होगा। अब यहाँ देखिए वाटर, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, अभी हमने पढ़ा है, और सिंगुलर है तो अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आर, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। दूसरी चीज़ है, देखिए, आ वाटर इज कलरलेस, यहाँ पर वाटर सिंगुलर है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आया, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल आ, है ना, आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया, जबकि क्या होता है कि मटेरियल नाउन्स के पहले आर्टिकल नहीं आते हैं, इसलिए ये रॉन्ग भी हो जाएगा, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अगला है कि वाटर इज कलरलेस। अब यहाँ पे देखिए वाटर क्या है, ये मटेरियल नाउन जो सिंगुलर होते हैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब इज लेकर के आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब अगला देखिए, नोट, यहाँ पर बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक वर्ड है ड्रैग, है ना, ड्रैग ये वनली मटेरियल दैट इज किस में होता है, प्लूरल में, और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आता है, इसे हमें याद रखना है कि ड्रैग ये एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो प्लूरल होगा और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ड्रैग्स, है ना, ड्रैग्स इज लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया। अब ड्रैग्स क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल, जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब लगी है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। दूसरा है ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया। अब यहाँ पे ड्रग्स क्या है, प्लूरल है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब आर लेके आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग, यानी किसी की फीलिंग जो है, किसी की फीलिंग या हम जो फील करते हैं, है ना, उसे हम टच
या सी यानी कि देख नहीं सकते, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना, यानी किसी की फीलिंग को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे देखिए ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ये सब के सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इनको देख या टच नहीं कर सकते। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ये हमें याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना, और अपने साथ हमेशा कौन सी वर्ब लाएंगे, सिंगुलर वर्ब। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ेंगे, है ना, जिसको मैं पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। अगला है कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, यानी कि इसके पहले जो है हम आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दो रूल हमें यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए जैसे एग्जांपल क्या है कि ब्रदरहुड आर ग्रेट क्वालिटी। अब ब्रदरहुड क्या हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं, है ना, हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। दूसरी चीज़ कि इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहिए। अब ब्रदरहुड आर ग्रेट क्वालिटी, ब्रदरहुड क्या है, ये सिंगुलर है ना, क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है कि आ ब्रदरहुड इज आ ग्रेट क्वालिटी। यहाँ पे देखिए ब्रदरहुड है ना, ब्रदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल लग गया, तो आर्टिकल लग गया तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि ब्रदरहुड इज आ ग्रेट क्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए ब्रदरहुड क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब इज लेकर के आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये 5 नाउन थे जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी नाउन एंड जेंडर पे होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखें और इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, वो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नाउन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसे हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके नाउन खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर सिंटैक्स भी पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लेकर के हम आने वाले हैं कि कैसे सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब का एग्रीमेंट होता है, किसका, वर्ब का, ये भी आप पढ़ेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।